हे गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोरर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से ओरिएंटेशन जब चेंज होती है, यानी कि पोर्ट्रेट से जब हम लैंडस्केप में जाते हैं उस टाइम हम क्या कोई डिफरेंट लेआउट कैसे हम इन्फ्लेट कर सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा यूज़र इंटरफेस ही हम रीडिफाइन कर सकते हैं विद डिफरेंट लेआउट फाइल। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लेआउट फाइल ना। ये लेआउट फाइल ही जो है XML, यही रिस्पॉन्सिबल है हमारा UI क्रिएट करने में। बाकी UI को बाइंड हम कोड में करते हैं जाके, वो तो लॉजिकल पार्ट होता है। बाकी दिखता कैसा है UI वो इस पर डिपेंड करता है, जो कि लेआउट फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। अब दरअसल एक नया फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं और ये नया फोल्डर कोई रैंडम नेम नहीं लेगा, ये एक मीनिंगफुल नेम लेगा, लेआउट। चूँकि एक लेआउट फाइल हम बना रहे हैं तो लेआउट नाम का फोल्डर बनेगा। बट उसके बाद मैं लगा रहा हूँ लैंड, एक डंडा खींच के, ये जो आप स्लैश बोल, पता नहीं क्यों हाइफन बोलते हैं शायद, तो लैंड। ठीक है, तो लैंड क्या है? इट्स अ क्वालिफायर। एंड्रॉयड की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जब आप जाओगे, वहाँ पे आप सर्च मारो गूगल पर रिसोर्सेज क्वालिफायर्स, तो आप पाओगे कि लैंड एक ऐसा क्वालिफायर है जो एंड्रॉयड सिस्टम को ये बताता है कि जब अगर ओरिएंटेशन चेंज हो जाए और फ़ोन आपका लैंडस्केप में चला जाए। ध्यान रखें, जब पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में जाएँ तो एंड्रॉयड, देखो एंड्रॉयड क्या है, उसको आदत है हमेशा बेस्ट रिसोर्स पिक करता है। ये मैंने क्रिएट कर दूँ पहले। तो जैसे ही वो पता है क्या करेगा, लैंडस्केप में जाएगा ना, तो यहाँ पे चेक करेगा फोल्डर्स में कि भाई कौन सी लेआउट फाइल है। पर उसको दो दिखेंगे। अब पहले एक ही लेआउट फाइल थी तो वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे उठाना यहीं से, चाहे पोर्ट्रेट में आ जाओ चाहे लैंडस्केप में आ जाओ। बट अब क्या है, अब हमने उसको एक और लेआउट फोल्डर दे दिया है, एक और रिसोर्स दिया हुआ है जिसके आगे लैंड लगा हुआ है। जैसे ही वो देखेगा अरे यार यहाँ पे लेआउट तो है, चलो ठीक है, फिर वो आगे देखेगा अरे यार यहाँ पे लेआउट लैंड भी है, तो लेआउट लैंड वाला पिक करे वो। क्योंकि लेआउट लैंड वाला फोल्डर बना ही इसलिए है, लैंड की फुल फॉर्म है लैंडस्केप, तो उसी की शॉर्ट में यहाँ पे एंड्रॉयड वालों ने लैंड बनाए रखा है इसका। तो लेआउट लैंड में जो भी मैं डालूंगा UI, वो लैंडस्केप वाली ओरिएंटेशन में ही एंड्रॉयड सिस्टम यूज़ करेगा ऑटोमेटिकली। मतलब हमें कोई कोड नहीं लिखना इसके लिए स्पेशल, बस इतना करना है कि यहाँ लेआउट फाइल बना देनी है। और ये ध्यान रखना कि नाम सेम होना चाहिए, यानी कि आपकी पोर्ट्रेट में अगर कोई यूज़ हो रही है लेआउट फाइल और आप ठीक उसी लेआउट फाइल के एक कॉरस्पॉन्डिंग लैंडस्केप में लेआउट फाइल बनाना चाहते हो, दोनों के नाम सेम होने चाहिए। अंदर का कोड आप कुछ भी डाल दो, यानी कि अंदर का UI कैसा भी बना दो, फाइल का नाम सेम हो। तो मैं फाइल का नाम सेम रखूँगा। तो एक्टिविटी क्विज था, याद होगा आपको, तो एक्टिविटी क्विज ही रखना पड़ेगा ताकि दोनों सेम ही, भाई दोनों की सेम ही ID रेफरेंस हो जाए ना। तो एक्टिविटी क्विज नाम से एक XML फाइल बना दी मैंने, ठीक है। और मैंने एक्टिविटी क्विज का पूरा कोड यहाँ पे मैंने पहले से ही कॉपी कर रखा है। इसको पहले हटा दो यार, मतलब हटाना क्या, इसको हटाओ यहाँ से, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है। मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखो मैंने वहाँ से पूरा पेस्ट करके यहाँ कर दिया। तो अभी देखो इसका लेआउट कैसा दिख रहा है। भाई जैसा दिखता था वैसे ही दिखेगा, ऐसा ही दिख रहा है ना। बट अभी मैं चाहता हूँ ये भाई इसमें कुछ चेंजेस हो जाएं, क्योंकि मैं तो भाई ये जो चूज़ किया है मैंने, ये वाला जो लेआउट फाइल है, ये मैंने लैंडस्केप के लिए बना रहा हूँ। तो लैंडस्केप में मैं चाहता हूँ कुछ अलग दिखे। तो मैं फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ कुछ नया UI तो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, बट दिखाना चाह रहा हूँ बस आपको कि मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ टेक्स्ट भी हटा सकता हूँ, लेकिन टेक्स्ट भी क्यों हटाऊंगा, मतलब कहने का मतलब है टेक्स्ट भी क्यों हटाऊंगा। मीनिंगफुल ऐप के अंदर मैं कुछ हटाऊंगा नहीं, बस चेंज कर दूंगा कि वो किस तरीके से दिख रहा है। लाइक टेक्स्ट भी बीच में है तो ऊपर आ जाए, कुछ साइड में, मतलब मैं पोजीशन चेंज कर सकता हूँ या कुछ और भी UI में चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैंने ग्रेविटी हटा दी मान लो एक मिनट के लिए, देखो अब कैसा दिख रहा है। हाँ मतलब बेकार दिख रहा है, आई नो, बट मैं बताना ही नहीं चाह, मैं यहाँ पे कोई UI डिज़ाइनर थोड़ी हूँ। मैं आपको UI डिज़ाइनिंग तो बता नहीं रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा था कि बस कि आप कैसे एक लेआउट फाइल दे सकते हो अलग से लैंडस्केप मोड में। यानी कि फ़ोन जैसे ही लैंडस्केप में जाएगा, आपका एप्लीकेशन लैंडस्केप में जाएगा तो आपकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। तो उस समय आप लैंडस्केप के लिए अलग से लेआउट फाइल दे सकते हो, बट नाम सेम होना चाहिए, अंदर का कोड कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आज की वीडियो बड़ी छोटी थी क्योंकि छोटी सी बात बतानी थी। और इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देना चाहता हूँ। यहाँ मैं बिल्ड करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपको खुद ही बिल्ड करना है, टेस्ट करना है, आप खुद ही समझ जाओगे कि फ़र्क आ रहा है। सेकंड थिंग मैं ये वो बता रहा हूँ कि अभी तक इस हमारे जो कोड है, वापस से इस वाली एक्टिविटी इस वाले में आते हैं, इसको देखें ज़रा। तो हमारा जो ये जो लेआउट फाइल है हमारी, इसमें देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट बटन है। मैं आपको होमवर्क देना चाह रहा हूँ एक। अब ऐसा करो कि एक बटन यहाँ पे लगा दो, एक और, भाई इसके नेक्स्ट के बगल में बटन लगा दो। मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल होगा बताओ खुद ही। वो बटन कहाँ है, वो जो नेक्स्ट बटन है ये रहा। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बगल में एक बटन आ जाए, प्रीवियस बटन। तो कैसे, तो ऐसे ही होगा जैसे इन दोनों बटनों को साइड में कर पाए हम, कैसे एक लीनियर लेआउट के अंदर रैप कर दिया। सिमिलरली इसके नीचे एक बटन बनाएंगे, प्रीवियस बटन, या इसके सॉरी प्रीवियस बटन पहले होगा, नेक्स्ट बटन बाद में होगा।
तो क्योंकि ऐसे ही लेआउट बढ़िया लगेगा ना फिर। तो प्रीवियस वाला बटन इसके ऊपर ठीक डाल देंगे और उसको और इसको दोनों बटनों को एक लीनियर लेआउट में रैप कर देंगे। बाकी इसको तो कोई चेंज करना नहीं है। तो ये दे दिया मैंने आपका होमवर्क। और सिर्फ आपको प्रीवियस बटन मेरे भाई वो बनाना नहीं है, जाहिर सी बात है उसको यहाँ पे बाइंड करना है और उस पर लॉजिक लगाना है। लाइक अगर मैं उस पर प्रीवियस में बटन पे क्लिक करूँ तो बटन चेंज होना चाहिए, सॉरी क्वेश्चन चेंज हो जाए, जो था उससे पीछे चले जाए। और मुझे नहीं लगता कि कोई हार्ड काम होने वाला है। आपको थोड़ा सा लॉजिक पार्ट यहाँ पे खुद अपना भेजापाची करना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। उस बटन के लिए भी आपको यहाँ पे एक लिसनर डालना पड़ेगा, उस लिसनर में लॉजिक लगाना पड़ेगा अपडेट क्वेश्चन का, जाहिर सी बात है। तो मुझे नहीं लगता हार्ड होगा। वहाँ पे करंट इंडेक्स, यहाँ पे देखो यहाँ करंट इंडेक्स बढ़ा रहे थे, वहाँ करंट इंडेक्स घटा देंगे, यही तो होगा ना। यहाँ पे करंट इंडेक्स बढ़ा रहे हैं नेक्स्ट बटन में, वहाँ घटा देंगे और क्या होगा, फिर अपडेट क्वेश्चन मार देंगे। देखो इतना बता दिया मैंने, अब क्या चाहिए, कोड आपको लिखना है। और एक और होमवर्क दे रहा हूँ, अच्छा खासा होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर आपको खुद से रिसर्च करना नहीं आया, गूगल तो करना पड़ेगा, आदत डाल लो। एक बेस्ट प्रोग्रामर तभी बनोगे जब गूगल करने की जो कला है, देखो गूगल पे सर्च करना भी एक आर्ट है, सबको नहीं आती है, डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम आए ना, किसी से मत पूछा करो, सबसे पहले आदत डाल लो कि भाई गूगल पे डालूंगा, एग्जैक्ट जो एरर आया वो डाल दूंगा। अगर तब भी आपने पूरा एक दिन बता दिया नहीं मिल रहा कुछ, तब अपने सीनियर से किसी से या मुझसे पूछ सकते हो, किसी से पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको एक और होमवर्क दे रहा हूँ, वो ये कि अब आपको बटन जो है, वो आपको जो बटन दिख रहे हैं यहाँ पे, दोबारा से खोलते हैं एक्टिविटी क्विज। तो यहाँ जो बटन दिख रहे हैं इसकी जगह आपको अब, सॉरी ये वाले नहीं, ये वाले, हाँ, नेक्स्ट बटन और प्रीवियस बटन जो आप बनाओगे, आप उन दोनों को आप सिंपल बटन नहीं रखोगे आप। अब आप यहाँ पे पता क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे इमेज बटन। ये देख रहे हो, इमेज बटन नाम का भी एक एलिमेंट हमारे पास है। और इसमें पता है क्या, इसकी आईडी लेआउट विद सब एक जैसा ही रहता है, बट इसमें होता ही है कि इसके अंदर SRC, इसके अंदर अब इमेज बटन है क्योंकि, तो इसमें टेक्स्ट हटा दे देंगे हम, और यहाँ पे अब हम दे देंगे SRC। इमेज बटन मैं इतना भी करके दिखा रहा हूँ भाई, देखो पूरा तो करूँगा नहीं, मेरे पास इमेज नहीं है, आप कोई से भी इमेज डाल सकते हो, आपकी इच्छा है। आप यहाँ पे तो क्या कर दोगे, यहाँ पे SRC, यहाँ पे एक चीज़ देनी पड़ती है SRC यानी कि सोर्स। अब चूंकि इसका नाम ही इमेज बटन है तो ये बटन एज अ इमेज, इस पर इमेज शो होगी और आप इसके अंदर इमेज का सोर्स दे सकते हो। एंड अगेन रिसोर्सेज का यूज़ होगा यहाँ पे, देख हमें कोई स्ट्रिंग चाहिए होता है तो रिसोर्स यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग @string। और हमें कोई इमेज चाहिए होती है सिमिलरली, तो हम यूज़ करते हैं @drawable। क्या यूज़ करते हैं बच्चों, ड्रॉवेबल। और यहाँ पे तो भाइयों, यहाँ पे आपको पता है क्या करना होता है, आपको यहाँ पे अब इमेज का नाम देना पड़ता है। अब आपको एक चीज़ रिकॉल करो, हमने मैनिफेस्ट फाइल में आइकॉन जब रिसोर्स किया था इसी तरीके से किया था, सिमिलर ड्रॉएबल। उसके बाद आपकी आइकॉन का जो फाइल नेम था वो दे दिया था मैंने, जिस नाम से वो सेव है। सिमिलरली आप जो इमेज यूज़ करने वाले हो वो ड्रॉएबल में डाल देना, यानी कि ड्रॉएबल के हर फोल्डर में। एंड जो बेस्ट इमेज वो होगी एंड्रॉयड खुद पिक कर लेगा। एंड आपको पता ही है इमेज कैसे बनानी है, यानी कि इमेज बनाने का आपको पता ही है, मैंने वेबसाइट बता रखी है, वहाँ पे जस्ट आप इमेज डालो एंड वो आपको क्या कर देगा, ड्रॉएबल फोल्डर भी दे देगा आपको साथ में, और उसके अंदर इमेज भी डाल देगा। तो आप वहाँ से इमेज उठा के इसमें डाल देना, सारे ड्रॉएबल फोल्डर में जो भी हैं, अलग अलग इमेज डेंसिटीज़ की, अलग अलग स्क्रीन साइज़ के। लाइक यहाँ पे मैं माई इमेज ये नाम से फाइल सेव करिए, तो यहाँ दूंगा। तो ऐसा होगा जब स्क्रीन जब आएगी, देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है ना, वो मैंने यहाँ डाला नहीं है। अब ठीक, तो अभी देखो यहाँ इमेज बटन कैसा दिखेगा यहाँ। तो इमेज बटन ये दिख रहा है, ये इमेज बटन है, हालांकि इसके अंदर जो मैंने सोर्स दिया है इमेज का वो है ही नहीं अभी, है ना। मतलब ऐसे मैंने आपको डेमो के तरह बस इमेज लिख के दिखाया, वो यहाँ पे है ही नहीं। तो इतना मैंने बता ही दिया यार, सारा तो मैंने बता दिया। होमवर्क तब भी तुम नहीं कर पाओगे तो ज़िंदगी झंड हो जाएगी, बता रहा हूँ। अब आपको रियल में इमेज डाल के चेक करना है। 2 बटन बनाने हैं, एक नेक्स्ट बटन वाला और एक प्रीवियस बटन वाला, वो भी इमेज बटन में बनाना। तो ठीक है भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अब कुछ है नहीं बताने को, सारा ख़त्म, क्विज ऐप ख़त्म। आपका लेवल एक अच्छा खासा हो चुका है, बहुत ही बढ़िया लेवल हो चुका है आपका क्विज ऐप। अब आप एप्लीकेशन में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रखने लगे हो। अब हम बनाने वाले हैं एक और ऐप, लेकिन उस ऐप से पहले अगेन जैसे क्विज ऐप बनाने से पहले मैंने आपको इसमें जो भी यूज़ होता था वो मैंने सब आपको बताया। सिमिलरली अब जो हम ऐप बनाएंगे उसमें जो कंसेप्ट यूज़ होंगे पहले हम वो डिस्कस करेंगे अच्छे से, उसका बेस सही क्लियर कर लेंगे, उसके बाद वो ऐप बनाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सीखने का सबसे बेहतरीन अच्छा और बढ़िया तरीका मेरे नज़र में है ऐप बनाना ही है।
ऐप बनाकर ही आप सीख पाओगे। तो इसलिए आपको मैं खेल खेल में ऐप बना कर ही सिखा दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बाय टाटा, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और शेयर तो आप करोगे नहीं मुझे पता है, कमेंट तो करिए। अबे यार कमेंट नहीं आ रहे आजकल, सही बता रहा हूँ, बंदे ना लाइक कर रहे हैं ना कमेंट कर रहे हैं। मतलब चाहते क्या हो, सीरीज़ आगे बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है बताओ। मेरा कुछ पता नहीं है, मेरा भाई मोटिवेशन डाउन होता है तो मैं बंद कर देता हूँ सीरीज़। तो पहले बता रहा हूँ, लाइक कमेंट में कमी नहीं होनी चाहिए।